आप सभी का स्वागत है पुनः मेरी रचनाओं में। आज की जो पंक्तियाँ हैं वो पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं। जब हम अपने जीवन में बहुत उदास, परेशान, बेचैन हो जाते हैं और जिसका कारण हम जानते भी हैं, और कुछ ऐसी परेशानियाँ या बेचैनियाँ होती हैं जिसका कारण हम नहीं जानते हैं, पर तब भी हमें ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में अपना जीवन व्यतीत करना होता है और जीना होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है और ऐसी परिस्थितियों को, ऐसे पलों को हम कैसे जिएं? बस इसी पर अपनी कुछ भावनाएं, कल्पनाएं व्यक्त करने की कोशिश की है और मुझे आशा है कि ये पंक्तियाँ आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए आप शुरू करते हैं कुछ खट्टी मीठी सी पंक्तियाँ जो इस प्रकार है। कभी कभी मन बेचैन, परेशान, उदास जरूर होता है। कभी कभी मन बेचैन, परेशान, उदास जरूर होता है और ऐसा जीवन हमें ना चाहकर भी जीना होता है। उदासियाँ, बेचैनियाँ ये हर एक जीवन का हिस्सा है और इस हिस्से को हमें जीना होता है। सुख नहीं टिक पाया है जहाँ, वहाँ ये दुख कैसे टिक पाएगा। सुख नहीं टिक पाया है जहाँ, वहाँ ये दुख कैसे टिक पाएगा। इसलिए उदासियों और परेशानियों में भी हमें हंसकर जीना होता है। हर एक जीवन इन्हीं सब भावों से जीवित रहता है। हर एक जीवन इन्हीं सब भावों से जीवित रहता है। जैसे सूरज का निकलना तय है, दिन और रात का होना तय है और फूलों का खिलकर मुरझाना तय है, ठीक वैसे ही मन का उदास, बेचैन होना भी तय है। ठीक वैसे ही मन का उदास, बेचैन होना भी तय है। हाँ, सीखना चाहें तो इन फूलों से सीख सकते हैं हम। हाँ, अगर सीखना चाहें तो इन फूलों से सीख सकते हैं हम कि समय जब आता है इनके खिलने का तो ये खिलकर मुस्कुरा लेते हैं। कि समय जब आता है इनके खिलने का तो ये खिलकर मुस्कुरा लेते हैं और जीवन को जी भरकर जी लेते हैं। पर मुरझाना एक दिन इनका भी तय है। पर मुरझाना एक दिन इनका भी तय है। फिर कैसी शिकायत किसी से, जो तय है वो तय है। ये समय हरदम ऐसा रहने वाला नहीं। ये समय हरदम ऐसा रहने वाला नहीं। ये एक लहर है, आज उठी है तो कल थम जाएगी। ये एक लहर है, आज उठी है तो कल थम जाएगी। उठने दो इस लहर को, ये रुकने वाली नहीं, एक दिन स्वतः ही थम जाएगी। उठने दो इस लहर को, ये रुकने वाली नहीं, एक दिन स्वतः ही थम जाएगी। इसलिए कभी कभी मन उदास, परेशान, बेचैन होता है तो होने दो। ऐसा जीवन भी ना चाहकर हमें जीना होता है। ऐसा जीवन ना चाहकर भी हमें जीना होता है।